गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं कमेंट में लिखेंगे। तो पिछले क्लास में कहाँ तक बताए थे दिखाइए। ठीक, तो पिछले क्लास में बता रहे थे अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक हम लोग समझ चुके थे। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल दिए थे और दूसरा बनाने दिए थे। आप लोग बनाए हैं? ठीक है, जो जो बनाए हैं मिलाइए। तो क्या दिए थे? कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो क्या लिखे होंगे? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, बटे किस में किसका निकालना है? कांच का ना। तो कांच में प्रकाश की चाल। तो हम लोग निकाल रहे हैं क्या? कांच का अपवर्तनांक। तो म्यू मतलब तो अपवर्तनांक हो गया। किसका निकालना? ग्लास का। तो जी फॉर ग्लास। निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे डिनोट करते हैं? सी से। कांच में प्रकाश की चाल को वीजी से। सी बराबर बताए ही थे 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड लिखिए या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वीजी का वैल्यू 10th में पढ़े ही हैं। 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड लिखिए या 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखिए। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। बहुत आसान है ये सब। बस सोचते क्लास रेगुलर करना है। एब्सेंट करोगे तो कष्ट ही कष्ट है। तो 3/2 और 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक के प्रकार। देखिए, अपवर्तनांक जो है मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। लिखिए, अपवर्तनांक 2 प्रकार के होते हैं। पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हो। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और दूसरा क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सापेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, तो बारी बारी से इसको डिफाइन करते हैं। हम लोग सीखते हैं क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को लिख लीजिए। जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक
जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक हवा की तुलना में, हवा या वैक्यूम लिख सकते हैं, निर्वात, हवा या निर्वात की तुलना में निकाला जाता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके तुलना में निकाला जाता है, हवा की तुलना में, द रिफ्रैक्टिव, इंग्लिश मीडियम वाले लिखोगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to air or vacuum medium is called absolute refractive index। एग्जाम्पल के लिए पानी का अपवर्तनांक हवा की तुलना में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, पानी का अपवर्तनांक हवा की तुलना में ज्ञात करें। किसका अपवर्तनांक कर रहा है, वाटर का ना। तो म्यू मतलब हो गया अपवर्तनांक, किसका निकालना है, पानी का। तो डब्ल्यू लिखेंगे, किसके तुलना में कह रहा है, हवा की, जिसके तुलना में कहेगा ऊपर लिखना है। और यदि ऐसे लिखा रहे तो लिखने का तरीका एक बार समझ लो। ये μ12 लिखा रहे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको रिमेंबर पॉइंट में से लिखाएंगे, रिमेंबर पॉइंट में सारा चीज़ बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले ही समझ लो। μ12 रहे तो क्या लिखेंगे, नीचे वाला बटे ऊपर वाला। अच्छा μ21 रहता तब नीचे में क्या है, μ2 है, ऊपर में क्या है, μ1 है ना। तो μ2 बाय क्या लिखेंगे, μ1। अच्छा यहाँ मान लो μpq रहता तब आप क्या लिखते हैं, μp बाय क्या लिखते हैं, μq लिखते। अच्छा μmn रहता तब आप क्या लिखते हैं, नीचे वाला बटे ऊपर वाला, है ना, μm बाय μn। उसी तरह देखिए तो यहाँ क्या है, μwa है, तो क्या लिखेंगे, μw बाय μa। समझना है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो पूछना भी है। अच्छा μw का वैल्यू तो बताए ही थे 4/3 या 1.33, और μa का वैल्यू कितना बताए थे, 1। जो नहीं जानते हैं, चूँकि हवा का अपवर्तनांक निकालना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हवा में प्रकाश की चाल, तो हवा और निर्वात में लगभग सेम होता है ना। तो सी तो निर्वात में प्रकाश की चाल है, भी मतलब स्पीड, और ए मतलब क्या, एयर, यानी हवा में प्रकाश की चाल, तो वो भी लगभग सी ही होता है। तो सी कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 1। थोड़ा सा 0.1 का अंतर होता है, 2.99 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है एयर में। तो इसको लगभग हम लोग सी के बराबर ही, मतलब 3 गुना 10⁸ ही मानते हैं, ठीक है। इसलिए कोई अंतर होता नहीं है, हवा और निर्वात में दोनों में लगभग सेम अपवर्तनांक मानते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए तो μw का वैल्यू 4/3, μa का वैल्यू कितना, 1। समझ में आ रहा है ना, बस पुट कर देना है, पुट कर दीजिए। तो μwa है ना, तो μw का वैल्यू कितना है, 4/3 है। अच्छा μa का वैल्यू कितना है, 1 है। तो μwa का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4/3। नोट करते चलें।
किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो तो पूछना है कमेंट में, ठीक है। लिख लिए। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग बनाइए तो दे रहे हैं। ठंडा भी बहुत है, थोड़ा बच के ही काम करना है। सेकंड, तो कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक किसके तुलना में निकालना है? हवा की तुलना में ज्ञात करें। चलो बना के दिखाओ। बन गया? कैसे बनाए होंगे? तो किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं? कांच का, तो जी लिखोगे। किसके तुलना में निकालना है? हवा। जिसके तुलना में निकालना उसको ऊपर रखोगे, जिसका निकालना है उसको नीचे। और इस टाइप रहे तो लिखने अभी जस्ट सिखाए क्या, नीचे वाला बटे क्या, ऊपर वाला। ऊपर वाला भगवान नहीं, तो यहाँ एयर है, ठीक है ना। तो म्यूजिक का वैल्यू कितना आप लोग अभी जस्ट बताए ना, म्यूजिक का वैल्यू 3/2। अब बाकी म्यू ए का वैल्यू तो जानते ही आप लोग। इसलिए म्यू जी ए बराबर क्या हो जाएगा? 3/2/1। तो यहाँ से तो म्यू जी ए बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 लिख लीजिए। तो यदि किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक हवा की तुलना में निकाला जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप लोग स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरह ये एग्जाम्पल हुआ इसका। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। दूसरा टाइप क्या लिखा है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिखा है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सापेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्षिक अपवर्तनांक है ना। तो सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? पहले इसके स्टेटमेंट को लिख लीजिए। लिखिए, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक अन्य माध्यम की तुलना में निकाला जाता है तो उसे सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है।
लिखिए, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ any medium with respect to other medium is called relative refractive index। लिख लिए। चलो देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लो पानी का अपवर्तनांक निकालना है, किसके तुलना में, कोई भी अदर मीडियम, हवा को छोड़ के दूसरा मीडियम, पानी का अपवर्तनांक कांच की तुलना में ज्ञात करें, कोई भी अदर मीडियम की तुलना में ज्ञात करें। ठीक है, तो जैसे मान लो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इस बार किसका अपवर्तनांक कह रहा है, कांच का, पानी का ना, तो W लिखोगे, म्यू W, किसके तुलना में, कांच, कांच मतलब ग्लास, इसको लिखने आप लोग जानते ही हैं, म्यू W बाय म्यू जी। अच्छा, म्यू W का वैल्यू कितना होता है, म्यू W का वैल्यू 4/3। अच्छा, म्यू जी का वैल्यू कितना होता है, 3/2, इसलिए पुट कर दीजिए म्यू W का वैल्यू 4/3/3/2। बाकी इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने में आप लोग एक्सपर्ट हैं ही। ठीक है, तो यहाँ से म्यू W जी बराबर क्या हो जाएगा, 8/9, है ना। ये पहला एग्जाम्पल हुआ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये सब क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, कभी कभी पूछ देता है, पानी का अपवर्तनांक कांच की तुलना में ज्ञात करें, या ऐसे नहीं पूछेगा, दूसरा तरीका है, पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करें कांच की तुलना में। तो तरीका बहुत तरह का है, या डायरेक्ट लिखा रहेगा म्यू W जी, ऑब्जेक्टिव में यदि लिखा रहेगा तो म्यू W जी का वैल्यू कितना होगा, 8/9, 8/7, 8/6, कुछ भी रह सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल बनाइए। सेकेंड एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, कांच का अपवर्तनांक पानी की तुलना में ज्ञात करें, पानी की तुलना में ज्ञात करें। तो जिसका अपवर्तनांक कहेगा उसको पहले लिख लेना है, म्यू मतलब अपवर्तनांक किसका, कांच का, तो कांच मतलब ग्लास, किसके तुलना में, वाटर के, पानी के तुलना में। इस टाइप से यदि लिखने सीख गए तो इसके बराबर भी लिखने हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, म्यू जी बाय म्यू W। म्यू जी का वैल्यू कितना होता है, 3/2। अच्छा, म्यू W का वैल्यू कितना होता है, 4/3। बस पुट कर देना इसमें वैल्यू, बहुत आसान है, बशर्ते क्लास रेगुलर करना, तभी अच्छा से समझ पाओगे, सीख पाओगे। तो म्यू जी W बराबर, म्यू जी का वैल्यू कितना, 3/2, 4/3। ये सब तो सॉल्व करने आप लोग बचपन क्लास में ही सीखे। तो म्यू जी W बराबर कितना हो जाएगा, 9/8। कोई दिक्कत? तो आज इतना ही, बाकी हम